हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आरजू सेट एमबीए का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चन आप करना। सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन पेपर में आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर एक गलत करते हैं तो 0.25 करके नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सिर्फ 1 मार्क्स कटेगा एग्रीगेट मार्क्स से, ठीक है। और आप अगर अलग स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉमन क्वेश्चन है, जो कि आपका अगर एमएससी में भी पूछा जाएगा, वो जीके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव, वहाँ पे भी पूछा जाएगा। एमएससी, एमए, एमकॉम में भी पूछा जाएगा, ये अलग स्ट्रीम में भी पूछा जाएगा ये। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पेपर चार भाग में कैटेगराइज्ड किया गया है। सबसे पहले आता है जनरल अवेयरनेस, उसके बाद आपको मिलेगा इंग्लिश कम्प्रीहेंसन, उसके बाद आपको मिलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कैन नेवर बिकम ए विनर ऑफ नोबेल प्राइज़। तो इसका ऑप्शन डी है, एन इकोनॉमिस्ट। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ करंट राज्यसभा। तो ये 2019 का पेपर है, तब थे वेंकैया नायडू थे, लेकिन अब है जगदीप धनखड़ है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच कंट्री वॉन द 2018 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन रशिया। तो ये जीते थे फ्रांस। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, हु इज़ द करेंट गवर्नर जनरल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन है ए, शक्तिकांता दास, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सिटीजन बाय। तो इसका है ए भी होगा, बर्थ, रेसिडेंस, नेचुरलाइजेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय। इसका है ऑप्शन बी, मेडिटेरियन सी। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लोकसभा। तो इसका ऑप्शन है डी, 543। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द 2020 समर ओलंपिक्स विल हेल्ड इन। यह है टोक्यो में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी। तो इसका ऑप्शन है ए, 5 ईयर्स। एवरी 5 ईयर्स के बाद फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़। तो 2019 में थे सुनील अरोरा, अभी हैं राजीव कुमार। 2023 में है राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। इंडियन नेशनल हाईवे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, एनएच, नेशनल हाईवे 7, जो कि अब ये अपग्रेड होकर नेशनल हाईवे 44 हो गया है, और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो सबसे पहला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ये रेगुलेट करता है। उसके बाद सी देखते हैं, एएमएफआई, उसके बाद आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन सही है डी, इंश्योरेंस कंपनी को ये रेगुलेट करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु रोट द फेमस बुक टाइटल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसका ऑप्शन है अरुंधति रॉय, ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच कंट्रीज बॉर्डर ट्रेड रूट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एलओसी। एलओसी स्टैंड फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल, बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली। तो इसका ऑप्शन है बी, पाकिस्तान।
अभी क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया किसका है? राजस्थान का है। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश गोट इट्स फर्स्ट रेलवे लाइन इन विच ईयर? तो इसका है 2013 में फर्स्ट रेलवे लाइन आया था यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। विच इज़ द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड? तो सबसे पहले है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है यूएस स्टॉक मार्केट। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विथ इंडियाज़ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मैक्स बुपा टू लॉन्च एनी टाइम हेल्थ मिशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? अभी एच डी एफ सी बैंक ने अभी एक इंश्योरेंस के साथ कोलैबोरेट किया है। तो आप अभी रिसेंटली सुना होगा एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है एच डी एफ सी बैंक। अब लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में आते हैं। तो यहाँ पे देके रखा है, सब डायरेक्शनल क्वेश्चन है यहाँ पे। 16 to 28, each sentence below has two blanks, each blank indicating that something has been omitted. Choose the set of words for each blanks which best fit and the meaning of the sentence as a whole. तो सबसे पहले देखते हैं 26, the student dash not reach on dash of the transport strike। तो इसका ऑप्शन बी होगा, the student could not reach on time because of transport strike। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द टीचर डैश द कॉन्सेप्ट बाय डैश प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो इसका सही ऑप्शन है सी, द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बाय क्वाटिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। डैश हिज पेरेंट्स मूव टू अनदर सिटी, ही डैश टू स्टे इन द सिटी। तो इसका ऑप्शन है बी, थ्रू हिज पेरेंट्स मूव टू अनदर सिटी, ही कंटिन्यू टू स्टे इन द सिटी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं 33 से 34 डायरेक्शनल क्वेश्चन है ये भी। द डॉक्टर रीच द हाउस टू डैश टू फाइंड द पेशेंट डैश। तो अभी देखते हैं, इसका ऑप्शन है सही सी, द डॉक्टर रीच द हाउस टू लेट टू फाइंड द पेशेंट्स अलाइव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। द डैश ऑफ डैश दे कैरिड आउट इन द इंस्टीट्यूट वेयर पब्लिश्ड। तो इसका ऑप्शन है ए, द रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग द कैरिड आउट इन द इंस्टीट्यूट वेयर पब्लिश्ड। यहाँ पे कुछ साइड वाला क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व होके रखा है, यस लिखा हुआ है तो वो सही है। कुछ क्वेश्चन आप पूरा उस पर भरोसा होकर मत जाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का स्टेक मतलब क्या होता है? स्टेक का सेम मीनिंग क्या होता है? तो स्टेक और शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में डिफरेंस है। शेयर होल्डर जो क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, और स्टेक होल्डर जो क्या होते हैं, कंपनी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, सपोर्ट। अब क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं। इसमें हम लोग को देखना है 35 से 38 में राइट द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो अब अब्रप्ट का मीनिंग है सडन। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। प्रोवोक का सेम मीनिंग क्या होता है? कॉज। अब देखते हैं इनकमेंट, तो इसका होता है प्रेजेंट, ऑप्शन बी। अभी यहाँ पे एक पैसेज देके रखा है, यहाँ से आपको आंसर ढूंढना है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देके रखा है, यहाँ पे आप यहाँ से देख के फिर यहाँ से सीक्वेंस में सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे ये इजी है, ये आप कर लोगे। मैं सिर्फ टफ को देख रहा हूँ बस। ये सब पूरा वो है, ये सब पैसेज है, पैसेज से आपको आंसर निकालना है। आप पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इन ईच ऑफ द सीरीज गिवन बिलो वन इज़ रॉन्गली प्लेस्ड, फाइंड आउट द अल्फ़ाबेट। इसमें जो क्या है, जब भी अगर अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आता है आपको,
तो आप सबसे पहले A to Z आप अल्फ़ाबेट लिख लेंगे साइड रफ कॉपी में या रफ पेज में या क्वेश्चन पेपर का साइड में ही, तब आपको करने में आसानी होगा। सबसे पहले देखते हैं, इसमें देख के रखा है UROLZJF, तो इसका हम लोग सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले आपने रिवर्सिंग में अल्फ़ाबेट लिख लिया होगा, तो वहाँ पे देखिए U-2 करने से R आता है, R-2 करने से O आता है, O-2 करने से L आता है, L-2 करने से I आता है, पर यहाँ पे देख के रखा है J, तो ये गलत है। फिर I-2 करने से F आता है, तो इसका सही आंसर है, गलत कौन सा है? B, तो B सही आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 52 को देखते हैं। इसमें देख के रखा है PNRQTTWWXZZC, तो इसमें आप जो अल्फ़ाबेट लिख के रखे हैं वहाँ से इसको रिवर्सिंग में देखते हैं। हाँ, ये रिवर्सिंग का क्वेश्चन है। P+2 करने से N आता है, Q+1 करने से R आता है, T-0 करने से T आता है, तो TT हो गया। W+1 करने से अब ये इंक्रीज़ होगा, पहले डिक्रीज़ हुआ अब इंक्रीज़ होगा ये, तो W+1 तो X हुआ, तो WX होना चाहिए था यहाँ पे। उसके बाद X+2 XYZ, तो XZ है। उसके बाद Z+3 करने से तो ZABC, तो ZC हो गया, तो इसका आंसर है, गलत है, WW, ठीक है, D सही है इसका। अब देखते हैं ये कुछ, अब ये जो डायरेक्शन क्वेश्चन है ये 52 और 53 और 54 है, ये रिलेट करने वाला है। डॉक्टर अगर पेशेंट से रिलेट करता है तो एडवोकेट किससे होगा? तो क्लाइंट से होगा, ठीक है। अब 54 देखते हैं। मॉस्किटो क्या फैलाता है? मलेरिया। उसके बाद प्लग्यू कौन फैलाता है? तो रेट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इन ए रो ऑफ बेंचेस one bench is 18 from both side. What is the total number of benches? एक रो ऑफ बेंचेस है, जो एक बेंच जो आगे से भी 18 हो रहा है और पीछे से भी काउंट किया जा रहा है तो 18 हो रहा है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? आप 18 को 2 बार प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 36। 36 - 1 कर देने से 35 आंसर है, तो इसका ऑप्शन है सी। क्योंकि इसमें क्यों हुआ, क्यों -1 किया? तो हम लोग एक ही बेंच को 2 बार गिन रहे हैं, ठीक है। एक 18 है, उसका पास भी 18 है, आगे से भी 18 पीछे से भी 18, तो हम लोग एक बेंच को 2 बार गिन रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग को एक बार काउंट करना है, तो इसका ऑप्शन है सी 35। अभी ये देखते हैं 56। इन ए सर्टेन कोड चंडीगढ़ इज़ रिटन एज DNAHCHRAGI, तो इसको क्या किया है, ये बीच से डिवाइड करके उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे किया गया है, बीच से इसको डिवाइड किया जाए तो D, यहाँ से DNA 5-5 करके डिवाइड कर दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसे दिया गया है। अब सिक्किम को कैसे होगा? तो सबसे पहले सिक्किम को आधा से आधा हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं KIS, ठीक है, KIS, उसके बाद MIK, तो इसका ऑप्शन है डी। ये अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। इसका आंसर है साउथ वेस्ट, क्योंकि इसको करने के लिए हम लोग को एक कॉपी और पेन चाहिए होगा समझाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 61 देखते हैं। तो देखते हैं, बॉक्स इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर एंड शार्पनर इज कॉल्ड बैग, देन विथ व्हाट ए चाइल्ड विल राइट इन दैट लैंग्वेज। अगर इसमें बॉक्स को पेंसिल कहा गया है, पेंसिल को शार्पनर कहा गया है और शार्पनर को बैग कहा गया है, तो एक बच्चा क्या चीज़ से लिखेगा? तो इसको अभी देखते हैं। लिखा क्या चीज़ से जाता है? पेंसिल से लिखा जाता है, तो पेंसिल को क्या कोड किया गया है? शार्पनर, तो इसका आंसर है डी शार्पनर। ये सब वर्किंग का साथ करना पड़ता है, तो आप ये खुद कीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में क्या है? इफ़ रीज़न इज कोडेड एज 5, हाँ, बिलीव्ड एज 7, देन व्हाट इज़ द कोड ऑफ गवर्नमेंट। रीज़न में देखिए 6 अल्फ़ाबेट है, तो उसको -1 करके 5 किया गया है। बिलीव में 8 है, तो इसको -1 करके 7, तो गवर्नमेंट में 10 है, तो -1 करने से 9 आएगा, ठीक है।
अब देखते हैं 63 को। 63 को देखते हैं। एक क्लॉक इज शीन थ्रू ए मिरर सो 3:15। व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम शोन बाय द क्लॉक। एक क्लॉक में एक मिरर में दिखा रहा है कि 3:15 है। 3:15 क्वार्टर पहले समझते हैं। एक साल में कितना क्वार्टर होता है? तो 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। तो एक घंटा में कितना क्वार्टर होगा? 4 क्वार्टर होगा। कितना का? 15 मिनट्स करके। तो इसमें बताया गया कि 3:15 तो 3:15 हो रहा है। तो 3:15 को अगर हम लोग मिरर से ऑपोजिट देखेंगे तो ये होगा 8:45, ठीक है। सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर alike in a certain way and so from a group which is the one that does not belong to that group। तो इसमें माउंटेन है, फोर्ट है, हिल है, रिवर है। तो माउंटेन, हिल, रिवर ये नेचर से रिलेटेड है। फोर्ट ये खुद बनाया जाता है, किला, तो ये अलग है इसमें। तो बी सही होगा इसमें। अभी देखते हैं इसमें 67। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर alike, मतलब इसमें 3 दे के रखे हैं, चौथा अलग है इसमें, तो अलग इसमें ढूंढना है। तो देखते हैं क्राउड, कुकुम्बर, ब्रिंजल, पपाया। ग्राउड, कुकुम्बर, ब्रिंजल जो ये सब्जी में वेजिटेबल में काउंट किया जाता है और पपाया को फ्रूट में काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है इसका। अब देखते हैं 65। इन ए सर्टेन कोड बोर्ड इज रिटन एज CNBQE। हाउ इज़ क्राइम रिटन इन दैट कोड। तो सबसे पहले इसमें आपको एक पूरा A to Z अल्फ़ाबेट लिख लेना है क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद यहाँ पे देखिए B+1 C O-1 N। तो इसमें क्या होगा? +-+1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो B+1 C O-1 N A+B A+1 B R-1 Q D+1 E, ठीक है। तो ऐसे ही क्राइम का क्या होगा? क्राइम पे +1 करते हैं C पे, C+1 तो D, R-1 तो Q, I+1 तो J, M-1 तो आएगा L और E+1 करने से ये आएगा F। तो इसका ऑप्शन सही है सी। अभी यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं, इसमें दे के रखा है 4, 9, 26, 105 एंड 524। मैं जो बोल रहा हूँ आप लिख भी सकते हैं, लिख के भी आप चेक कर सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो इसमें देखते हैं 4 2 ज़ा 8 +1, ठीक है। तो 9 आया। उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू किए थे, तो अब यहाँ पे 3 इंटू करेंगे। तो 9 3 ज़ा 27 -1। तो इसमें भी +1 -1 +1 -1 +1 ऐसे करके चलेगा। तो इसमें -1 था तो 26 इंटू, अब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 26 इंटू 4 माइनस +1 कर देने से ये आ जाएगा 105। अब 105 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 525। तो -1 करेंगे तो आएगा 524। तो यहाँ पे माइनस किए थे, अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो 524 इंटू 6 होगा +1 होगा। तो इसमें करने से 3144 आता है, +1 करेंगे तो 3145 आएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर alike इन ए सर्टेन वे एंड सो फॉर्म ए ग्रुप विच इज़ द वन दैट डूज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो ये एक ग्रुप बना के रखा है 3 का, जो चौथा इसमें नहीं है। तो लोटस, लिली, रोज, ये क्या होता है? ये एक फूल होता है। और पिटेल्स क्या होता है? पिटेल्स जो उसका एक फूल का एक पंख को बोलते हैं हम पिटेल्स, तो ये अलग है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। यहाँ पे 3 दे के रखा है, 6 दे के रखा है, 11 दे के रखा है, 18 दे के रखा है। तो इसका हम लोग डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले 3 से 6 का बीच में 3 का गैप है। अब 6 से 11 का इसमें 5 का गैप है, 3 5, ठीक है। अब 11 से 18 में 7 का गैप है, तो 18 से
अब आगे जो होगा वो क्या प्लस होगा, 9 प्लस होगा, तो 9 प्लस होने से 27 आंसर होगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। अभी आगे देखते हैं। ये सब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से कीजिए। 73 भी बहुत इजी है। जो वर्डिंग दे के रखा है उसका नीचे नंबर लिखिए, उसके बाद उसको वो जैसे ई है तो ई, इस ई को क्या चीज़ से कोडिंग किया गया है वैसे करके आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। इफ़ ए मैन इज कॉल्ड गर्ल, गर्ल इज कॉल्ड वोमेन, वोमेन इज कॉल्ड बॉय, बॉय इज कॉल्ड बटलर एंड बटलर इज कॉल्ड रग, हु विल सर्व इन ए रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कौन सर्व करेगा। तो बटलर क्या होता है, जो खाना देता है, वेटर टाइप, तो उसको क्या कोडिंग किया गया है, रग, तो इसमें आएगा सी, रगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 72 देखते हैं। इन द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट सीरीज वन टर्म मिसिंग इज सोन बाय क्वेश्चन मार्क, चूज द मिसिंग टर्म फ्रॉम द ऑप्शन। तो हम लोग जैसे बचपन में पढ़े हैं वोवेल्स, तो उसमें क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, तो ए क्वेश्चन मार्क आई ओ यू दे के रखा है, तो इसका ऑप्शन है ई, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम। संजीव रैंक 7 फ्रॉम टॉप एंड 28 फ्रॉम बॉटम इन द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। एक संजीव है जिसका फर्स्ट से 7th में रैंकिंग आ रहा है और नीचे से देखा जाए तो उसका 28 में आ रहा है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला है, 7 को 28 से प्लस करेंगे तो 35 आएगा, 35 माइनस 1 कर देंगे तो 34 आएगा। क्यों माइनस 1 किए, क्योंकि संजीव को हम लोग 2 बार काउंट किए, एक बार 7 में काउंट किए, एक बार 28 में काउंट किए, ठीक है। अब आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 2172 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1832 माइनस 956 माइनस 514। तो सबसे पहले हम 1832 से 956 और 514 को माइनस कर देंगे, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 362। तो अब 2172 को 362 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन it is required to get 350 of the aggregate marks to pass. A student get 32% marks and is declared by fail by 70 marks. What is the maximum aggregate marks a student can get? तो इसमें दिया गया है 350 पास मार्क्स है और एक स्टूडेंट जो 32% मिला है जो कि फेल हो गया है 70 मार्क्स से, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग पासिंग कितना से फेल हुआ, तो इसमें देखते हैं 350 माइनस 70 करने से 280 आता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन में दे के रखा है 885 865, तो इसको हम लोग 32% इंटू करेंगे और जिसका 280 आएगा वो होगा मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो 875 को 32% करेंगे तो इसका आंसर आएगा 280, ठीक है। अब अलग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। कॉस्ट ऑफ 24 बेड्स एंड 32 स्टिक्स इज़ 5600। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3 बेड्स एंड 4 स्टिक। तो सबसे पहले इसको हम लोग दोनों को काउंट कर लेंगे, 24 और 32 को करने से ये आता है 56। तो 56 5600 डिवाइडेड बाय 56 करने से ये 100 आता है। तो एक बेट या एक स्टिक का दाम हुआ 100 रुपीज़। तो 100 इंटू 3 करने से 300 प्लस 100 इंटू 4 स्टिक्स तो 400, तो इसका आंसर होगा 700। अब 79 से 80 देखते हैं। ये एक डायरेक्शन क्वेश्चन है। स्टडी द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द 2 क्वेश्चन दैट फॉलो। एन आर्टिकल was brought for rupees 5200. Its price was marked by increasing 15%. Thereafter, it was sold at a discount of 9% on the market price. एक सामान को ख़रीदा गया 5200 में, उस पर एक रिटेलर जो उस पर 15% इंक्रीज़ किया।
उसके बाद उसको जब बेचा तो उसमें 9% डिस्काउंट दिया। तो अभी इसमें क्वेश्चन में फाइंड करना है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन। तो इसमें है सबसे पहले हम 5200 का 15% निकाल लेंगे और उसको उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, 5200 का 15% होता है 780। तो अब टोटल एग्रीगेट करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो 5980 होता है। अब उसका ऊपर 9% देंगे हम लोग डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, तो ये होगा 5980 इंटू 9%, तो ये होगा 538.20। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इन द ट्रांजेक्शन। उसमें ये ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट अर्न किया हो। तो सबसे पहले टोटल हम लोग का कितना था, टोटल हम लोग कितना सेल किए 5980। ठीक है, उसमें से हम पहले इसको माइनस करेंगे डिस्काउंट को। तो डिस्काउंट कितना था 538.20 था। आप लिख के रख लीजिए, इसको लिख के रख लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब उसको माइनस करने से इसमें आएगा इसमें सबसे पहले हम 5980 से 538.20 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5441.8 आएगा। उसके बाद अब इसका ओवर हम लोग 5200 से माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमारा कॉस्ट था। तो उसमें 241.8, ये जो हम लोग का जो गेपिंग है उसको डिवाइड कर देंगे 5200 से। तो आंसर आएगा 0.0465। ठीक है, उसको इंटू 100 कर देने से 4.65 आंसर आ जाएगा। तो इसका है आंसर है बी, 4.65% का प्रॉफिट किया हो। ये भी सेम क्वेश्चन है, वैसे ही है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 275। शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड ही गेट ए प्रॉफिट ऑफ 4.5%। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज़। एक आर्टिकल है 275 का जो उसको डिस्काउंट में बेचा जा रहा है 5% का, और बेच के भी उसको 4.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले 275 का 5% हम निकालते हैं, ये आएगा 13.75%, 13.75 आएगा। तो उसको हम माइनस करते हैं, माइनस करके फिर हम जो माइनस करके जो बचता है 275 माइनस 13.75 करने से आता है 261.25। तो इसमें अभी हम लोग 4.5% परसेंटेज निकालेंगे प्रॉफिट का, तो ये आएगा 11.75। तो अब हम 275 से 13.75 और 11.75 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 249.5 आएगा। तो इसका आंसर है ए, 250। अब देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन, LCM ऑफ टू नंबर इज़ 120 एंड देयर HCF इज़ 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ दोज टू नंबर्स। तो यहाँ पे कोई एक नंबर, यहाँ पे दो नंबर है जिसका LCM 120 है और HCF 10 है। तो ये नंबर है 40 और 30। ठीक है, 40 और 30 को आप LCM लेंगे तो 120 आएगा और दोनों को सम करेंगे तो 70 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं 83 को। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 143। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़। दो नंबर का सम्स देके रखा है कि ये 24 है और उसका प्रोडक्ट जो अगर उसको इंटू करते हैं तो ये है 143 आता है। तो आप दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। तो इसमें देखते हैं, ये आंसर, इसका आंसर है 11 प्लस 13 करेंगे तो 24 आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग का ठीक है। अब 11 इंटू 13 करेंगे तो 143 आ रहा है, ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग स्क्वायर निकालना है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो अब दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आता है आंसर 290। तो सी ऑप्शन सही है। अब आगे देखते हैं। एट्टी फाइव। ठीक है, 85 में देखे रखते हैं 4800 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग
ABC in the ratio of 6:5:4, the difference in the share of A and C is 4,800 दे के रखा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में। रेशियो है 6:5:4। द डिफरेंस इन ए और सी का डिफरेंस कितना है शेयर में और निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले ए का निकालते हैं। 4,800 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1920। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद सी का देखते हैं। 4,800 इंटू इसका शेयर कितना था 4 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो ये आएगा 1,280 रुपीज़। तो अब हम 1920 जो ए का शेयर था उससे सी का शेयर माइनस करेंगे तो 640 का डिफरेंस आएगा। तो इसका ऑप्शन है बी 640। अब 86 देखते हैं हम। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3 इज़। तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3, 6, 9 सबको प्लस करना है। 9 तक 9 मल्टीप्लिकेशन था फर्स्ट 9। हाँ, तो 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27। तो अब हम सबको सम करेंगे तो यह आएगा 135। अब टोटल नंबर कितना है 9 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज आएगा 15। ठीक है, अब खुद भी कर सकते हैं मेरे साथ। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। द सम ऑफ 5 नंबर इज़ 555। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज़ 75 एंड द थर्ड नंबर इज़ 115। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पे देके रखा था। सबसे पहले 5 नंबर का सम दे के रखा है। टोटल 5 पूरा टोटल करने से 5 नंबर का तो आता है 555। तो सबसे पहले हमें ABCDE लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज़ 75। एवरेज 2 नंबर का है तो ए और बी का हुआ एवरेज। ठीक है, 75 इंटू 2 कर देने से ये 150 आ जाएगा क्योंकि एवरेज था, तो हम लोग इसका 150 ले लिए। थर्ड नंबर का ये खुद बता के रखा है कि 115 है। अब हम लोग को फोर्थ और फिफ्थ का देखना है, डी और ई का देखना है। तो सबसे पहले हम ये 150 और 115 को प्लस कर देंगे तो ये आएगा 265। 265 को 555 से माइनस करेंगे तो 145 आएगा। 290 आएगा। 290 को हम लोग 2 से डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे एवरेज मांगा गया लास्ट 2 नंबर्स का। तो एवरेज 290 का एवरेज करने से आएगा 145। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। आप मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ भी करते जाए मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी ज़्यादा उसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 87। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज़ 68। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज़ 63 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर इज़ 70। व्हाट इज़ द 7th नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखे रखा है 13 नंबर्स का एवरेज 68 है। ठीक है, और एवरेज ऑफ 7 नंबर का है 63 और एवरेज ऑफ लास्ट 7 का है 70। तो अब हम लोग को फाइंड करना है कि 7th नंबर पे कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ 13 नंबर्स का देखते हैं। 13 इंटू 68 करने से आएगा ये 884। आप कॉपी में करते जाइएगा इसको। उसके बाद आता है टोटल वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7 नंबर। टोटल वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7 नंबर कितना है 7 इंटू 63। सेकेंड कंडीशन में देके रखा है ये, तो ये आता है 441। अब देखते हैं द टोटल वैल्यू ऑफ द लास्ट 7 नंबर। तो 7 इंटू 70 करेंगे तो 490 आता है। ठीक है, तो अब हम 884 जो कि 13 नंबर का एवरेज था उससे हम 441 और हम लोग 490 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 47। तो हम लोग को मिल गया 7 का जो 7th नंबर पे कौन सा नंबर है, तो ये है 47। अब क्वेश्चन नंबर हम 91 को देखते हैं। खैर ये तो वर्किंग का है, फिर भी मैं वर्बली बता दे रहा हूँ। आप अगर कॉपी में अगर करके जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें देखते हैं द एज ऑफ समीर एंड तनुज आर इन द रेशियो ऑफ 8:15 आफ्टर 9 years। द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:18। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर एज। समीर और तनुज का एज है, एज का रेशियो देके रखा है 8:15। 9 साल के बाद उन लोग का एज हो गया 11:18। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द एज। उन लोग का डिफरेंस कितना है अभी एज में। तो सबसे पहले हम इसको एक्स ले लेते हैं। सबसे पहले 15x
अभी उन लोग का एज का जो डिफरेंस है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 15x माइनस 8x इक्वल टू 7x, ठीक है। 15 माइनस 8 कर दिए तो 7 आ गया डिफरेंस। अब रेशियो को 9 ईयर्स का बाद हम करते हैं तो 8x प्लस 9, ठीक है, 9 8x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 15x प्लस 9 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। यहाँ पे देके रखा है 11 इश्यू टू 18 में है। तो अभी इसमें देखते हैं, तो इसको अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इंटू 18 होने से 144x आता है, प्लस 9 इंटू 18 करने से 162 आता है, ठीक है। अब 15x इंटू 11 करेंगे हम तो आएगा 165x, और 9 इंटू 11 करेंगे तो 99 आएगा। तो अभी इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये 144x को हम उधर भेजते हैं, राइट साइड भेजते हैं, और 99 को हम लेफ़्ट साइड लेके आते हैं। तो 162 माइनस 99 और 165x माइनस 144x, तो ये होगा इक्वल टू होगा 63 इक्वल टू 21x, ठीक है। तो अब x का वैल्यू निकालते हैं तो 63 डिवाइडेड बाय 21 करने से 3 आता है, तो x का वैल्यू आ गया 3। तो हम लोग पहले किए थे क्या, दोनों का डिफरेंस था 15x माइनस 8x, तो 7x निकलता है। तो 7 इंटू 3 कर देने से 21 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 3 था। अब ये मेरा बात को आप कॉपी में करके कर सकते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इसका ऑप्शन है डी। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को हम। ए बी सी डी आर 4 consecutive even numbers respectively and their average is 65. What is the product of A and D? ए बी सी डी का consecutive even numbers है और उसका एवरेज है 65. What is the product of A and D? ए और डी को इंटू करने से कितना आएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कितना होगा। सबसे पहले नंबर होगा 62, 64, 66, 68। अब दोनों को हम चारों को हम प्लस करेंगे तो आएगा 260। 260 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा ये 65, ठीक है। तो इसका एवरेज मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है ए और डी का प्रोडक्ट कितना है। तो 62 और 68 को इंटू कर देंगे तो आएगा ये 4216। तो इसका आंसर है बी। अभी देखते हैं 93 को देखते हैं। HCF ऑफ 25, 75 एंड 100 का। तो इसका सिंपल सा ही है 25 इंटू 1, 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 4 100, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ये 97। द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 6 एंड 8 इज़ 3 6 जा 3 8 जा कितना होता है 24 होता है, 4 6 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है, और 8 3 जा 24 होता है। तो इसका आंसर है बी 24, ठीक है। अभी देखते हैं 98 को। 98 में देखे रखा है ए सर्टेन अमाउंट वाज डिवाइडेड बिटवीन कविता एंड रीना इन द रेशियो ऑफ 4:3। इफ़ रीना शेयर वाज 2400, द अमाउंट इज़। इसमें एक कुछ अमाउंट को डिवाइड किया गया है दो लोग में, कविता और रीना में। इसका रेशियो है 4:3। अब देखा जाए रीना का शेयर देके रखा है 2400, तो अब कविता का शेयर कितना होगा या टोटल शेयर कितना होगा इसमें, ठीक है। टोटल शेयर निकालते हैं, द अमाउंट कितना है तो टोटल शेयर निकालना पड़ेगा इसमें। तो इसमें हम उसको उल्टा कर देंगे, 2400 इंटू 7, 3 प्लस 4 प्लस 3 करने से 7 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि 3 उसमें पहले ही मिल चुका है उसको। तो इक्वल टू करने से 5600 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। 95 में देखते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ए सम ऑफ 1850 रुपीज़ लेंट आउट फॉर 5 years एट 3% पर एनम। द सिंपल इंटरेस्ट विल बी। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सबसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम टेकन, ठीक है। आप कॉपी में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 1815, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, और टाइम टेकन कितना है ये है 5 years, ठीक है। तो इसका हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये होगा 277.5 आएगा। अब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे, 1850 और 277.5 को प्लस कर देंगे तो ये आएगा 2127.50। तो आज के लिए इतना ही था क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो ये सब मैं
ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब तक के लिए आप ये कॉपी में नहीं करोगे तब तक आप समझ में नहीं आएगा आपको। तो इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और 8G में आने के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू।